गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड की पाठशाला। और आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको ये साइड में भी शो हो रहा होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं और हम 1 बाय 1 सभी को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती है। तो हमने पहला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ लिया, तो अब हम जो इनमें पहला क्वेश्चन है 13/31 उसको सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 13/31 का हमें ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखो, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है। तो जो परिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो परिमेय संख्या है जो होंगी वो पी बटे क्या हो के रूप की होंगी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और पी बटे क्या हो क्या है, तो पी क्या होगा, अंश होगा, और जो क्या होगा वो हर होगा। अब हम इससे जो पी बटे क्या हो इससे कैसे बताएंगे कि जो हमारी जो क्वेश्चन है इसके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पर ध्यान देना है। लेकिन इसको एक और शर्त है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी पढ़ा था कि जो पी बटे क्या हुआ है वो एक सहभाज्य है। इनका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब ये पूरे ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड जो समान है इनका वो सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो देखिए कि जो क्या हुआ है हमारा जो हर है, जो क्या हुआ है मतलब हर, वो इसे अशांत और शांत बताने के लिए इसमें एक कंडीशन है कि जो इसके क्या हो के जो गुणनखंड होंगे वो सिर्फ और 2 और 5 होने चाहिए। अगर ये इसके गुणनखंड 2 और 5 हैं हर के, तो वो क्या है, शांत है। और अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या है तो वो क्या है, अशांत है। और एक दूसरी चीज क्या है कि जो 2 और 5 है ये कितने भी हो सकते हैं, तो 2 की घात हम n मान लेते हैं और 5 की घात m मान लेते हैं। जहाँ ये n और m है ये 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, इनमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये घातें हैं और घात कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो गुणनखंड होने चाहिए, जो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए वो सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए हर के, यही एक कंडीशन है। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 13/31 के में बताने हैं। देखिए जो 13 है, जो हमारा पी है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका कोई और उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, और 13 और 1 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन जो 31/25 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 छंग 30, फिर एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचो 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचो 25, फिर 5 से 5 एकम 5 बचो 25 और 5 एकम 5। तो जो हमने 31/25 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो हम इनके लिख लेते हैं। तो ये जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब जो 5 है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो हमने इसकी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए हमने तो कहा था कि जो क्या हुआ है वो 2 और 5 होने चाहिए गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 5 है, 2 नहीं है। तो अगर 2 नहीं भी है, इन दोनों में से अगर कोई एक भी होगा तो भी अशांत, ये शांत होगा, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए मान लेते हैं, हमने क्या कहा था कि जो इनकी घात है वो 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। मान लेते हैं कि 2 की घात यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 0 का मान 1 ही होता है। तो ये 13/5 की घात 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 ही है। तो यहाँ पर हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 भी मिल गए, 5 भी मिल गए, लेकिन 2 की घात 0 का मतलब 1 ही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे 5 की घात 5 मिल गया है। तो देखिए, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे 13/31/25 जो संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो 13/31/25 का दशमलव प्रसार
कैसा होगा? शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती होगा। तो यही हमारा आंसर भी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17/8 के हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए, जो हमारा 17/8 है वो p/क्या के रूप का है। ठीक है, जो 17 है वो एक अभाज्य संख्या है और 8 एक भाज्य संख्या है। तो जो 17 है उसके तो गुणनखंड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 8 के गुणनखंड हम कर लेते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 17/8 बराबर हो जाएगा 17/2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं 2 को। तो 2 की घात हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, और हमने क्या बोला था कि जो क्या हुआ है, जो हर है हमारा, वो 2 और 5 के जो उसके गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। उसकी घातें भी बताई थी हमने। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा कि जो 5 है वो नहीं है, लेकिन इस हर किसी संख्या के गुणनखंड गुना में 1 होता है, और अगर हम 5 का घात 0 रखते हैं तो उसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो 17/18 है, 17/8 है, सॉरी, वो जो हमारी संख्या है ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत शांत आवर्ती है, और यही हमारा आंसर भी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 64/455 के बताने हैं हमें कि दशमलव जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसमें भी जो हमारा क्या हुआ है, हर है, वो क्या होना चाहिए? 2, जो उसके गुणनखंड चाहिए 2 और 5 के रूप के ही होने चाहिए, घात कितनी भी हो सकती है। तो क्या कर ले, देखिए, लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारा p है, जो हमारा अंश है, वो भी एक वो भाज्य संख्या है। तो इसको भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें तोड़ना होगा। ठीक है, और ये भी एक भाज्य संख्या है, इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा। तो इनके हमें 64 के अलग अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और 455 के अलग। तो कर लेते हैं, 64 के कर लेते हैं पहले। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस 64 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 455 के भी कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 नीम 45, 5 एकम 5। अब ये 91 है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 21, और जो 13 है वो 13 से ही डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया कि 64 और 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार आए हैं? 6 बार, 2 गुना 2। 455 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, अब इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 बटे 5 गुना 7 गुना 13। देखिए, ऊपर और नीचे में कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो हमको इसको जो का तू रहने देंगे। अगर कुछ डिवाइड होता तो हम इसको डिवाइड कर लेते पहले। तो देखिए, लेकिन हमारा जो क्या हुआ है, जो हमारा हर है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 और 5 के रूप के नहीं आए हैं। 5 तो है इसमें, 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी आ गए हैं। तो ये क्या होगा कि अगर हमें तो सिर्फ और 2 और 5 ही चाहिए, ठीक है, या फिर एक ही होना चाहिए दोनों में से। तो यहाँ पर 7 भी है, 13 भी है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो 64/455 है, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि इसमें ये 2 और 5 के रूप के नहीं है इसके गुणनखंड। तो क्या होगा? प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और यही हमारा
आंसर भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15/1600 के दशमलव प्रसाद बताने हैं कि शांत है अशांत है। तो देखिए जो हमारा क्या हुआ है, इसमें भी जो क्या होगा उसके गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, इनकी घात n और m कितनी भी हो सकती हैं 0 से लेकर n तक। तो देखिए जो 15 भी है वो भी हमारा भाज्य संख्या है और 1600 भी हमारा भाज्य संख्या है। इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 15 और क्या है 1600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौका 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से, और फिर 2 से हो जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, जो 25, 5 एकम 5। तो हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया है। तो हमारा क्या संख्या आती 15 और 1600। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुना 5, और ये आए हैं 2 कितनी बार आए हैं ये गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आए हैं। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 आए हमारे 2 बार, तो 5 गुना 5। देखिए इसके जो हमारे ऊपर वाली जो संख्या थी इसके बाद जो गुणनखंड हमने इसलिए किए कि अगर कुछ कटने वाला होगा तो वो कट जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है, 5 और 5 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इनमें कुछ भी और कटने वाला नहीं है। अब ये प्योर फॉर्म हो गई है पी बटे क्या होगी। तो 3 बटे ये 2 6 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, और 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1। अब जो हमारा क्या हुआ है, हमारा क्या हो किसके रूप का है, जो क्या हुआ है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारी, क्योंकि 2 की घात 6 आया और 5 की घात 1 है, तो ये 2 की n घात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो हमारा जो 15/1600 है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 29/343 के दशमलव प्रसार बताना है कि अशांत है या शांत है। तो देखिए जो 29 है, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसके तो और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। लेकिन 343 है, ये एक भाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। और इसमें भी हमारा जो क्या हुआ है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, जो 2 क्या हुआ उसके गुणनखंड सिर्फ 2 की घात 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होने चाहिए। तो 343 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौक 28, तो इसमें बचा 6, 7 निम 63, 749, 7 एकम 7। तो देखिए हमारे जो 343 के गुणनखंड 7 7 और 7 आए हैं, तो लिख लेते हैं। तो 29 बटे क्या है 7 गुना 7 गुना 7। देखिए जो हमारा क्या हुआ है, हमने क्या बोला था कि जो क्या हुआ है वो किसके रूप का होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। लेकिन इसमें तो 7 आ रहा है, 2 और 5 कहीं भी नहीं है। तो क्या होगा कि जो क्या हुआ है, क्या हो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है। और अगर ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो जो हमारी संख्या 29/343 है वो क्या हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये हमारा आंसर भी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि 23/2 की घात 3 5 की घात 2 को बताना है कि इसके दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा। देखिए इसमें भी हमारा जो क्या हुआ है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और देखिए इसमें जो 23 है ये एक अभाज्य संख्या है तो इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे। तो जो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है वो इनका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो ऊपर नीचे कुछ भी एक दूसरे से नहीं कट रहा है। और जो हमारा क्या हुआ है वो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो इसका मतलब जो हमारा क्या हुआ है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 23/2 की घात 3 5 की घात 2 क्या हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन में फाइंड करते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 को बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो जो हमारा 129 है वो क्या है कि एक भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12 3 तिया 9 43 43 से डिवाइड होगा। इसमें भी जो हमारा क्या होगा वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो देखिए 129/2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो 129 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो आया 3 गुना 43/2 5 की घात 7 7 की घात 5। देखिए ऊपर और नीचे में कुछ भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो संख्या होगी वो सेम, जो हमारा गुणनखंड होंगे वो सेम के सेम ही होंगे। और देखिए जो हमारा क्या हुआ है जो हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है। ठीक है, हमें तो सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए गुणनखंड में, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें 7 भी आ गया। तो जो हमारा क्या हुआ है जो हमारा है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसलिए हमारा जो 129/2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। और ये हमारा आंसर भी है। तो जो हमारा इससे अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 6/15 है, उसको बताना है कि इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें भी क्या जो होना चाहिए हमारा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, जो कि 2 के क्या हो के गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। तो जो 6 है ये भी एक भाज्य संख्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है, तो उसके भाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 2 तिया 6 3 एकम 3, ये 3 से जोड़ा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इसके हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। तो हो गया 2 गुना 3 3 गुना 5। अब देखिए जो 3 है और 3 है ये डिवाइड हो गया, तो हमारा बचा क्या 2/5। अब देखिए जो हमारा क्या हुआ है, हमें क्या चाहिए 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का चाहिए, या फिर दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास 5 है क्या हो कि गुणनखंडों में, तो जो हमारा क्या हुआ है वो जो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। इसलिए जो हमारा संख्या है, जो हमारी परिमेय संख्या है 6/15, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा,
7 आवर्ती होगा। और ये हमारा आंसर भी है। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन इसका, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है कि 35/50 का बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। इसमें भी हमारा जो क्या होना चाहिए वो हर होना चाहिए, मतलब जो हमारा हर है 50 है, तो वो भी इसके जो गुणनखंड चाहिए वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होने चाहिए। तो 35 जो है एक भाज्य संख्या और 50 भी भाज्य संख्या है, तो इनको क्या करते हैं, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35, 7 ही कम 7, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 25, 5 ही कम 5। तो हमारा 35 और 50 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 35 क्या है 5 गुना 7, और 50 क्या है 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए इसमें 5 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी ये भी एक प्योर फॉर्म होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 गुना 5। और जो हमारा क्या हुआ है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आ गया है, ठीक है। जो उसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 आ गए। तो जो हमारा क्या हुआ है, क्या हुआ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए जो हमारी संख्या है 35/50 वो क्या हो जाएगी, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, और हमारा आंसर भी यही है। अब जो हमारा लास्ट है इसमें 10वां, ये देख लेते हैं 77/210। अब जो 77 है वो भी अभाज्य संख्या और 210 भी। तो इसमें भी जो हमारा क्या हो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अभी अगर ये भाज्य संख्या है तो ना अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो 77 और 210, तो ये 7 से हो जाएगा, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, फिर 11 से, 11 ही कम 11, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 ही कम 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 से, 3 ही कम 3, 3 7 21, और 17, 17 ही कम 17। तो हमारा जो 77 और जो 210 है इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 7 गुना 11, इसके आगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, ठीक है। तो इनमें ऊपर नीचे भी इसमें भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 7/11, 2 को लिख लेते हैं घात के रूप में, 3 गुना 17। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो हमें जो क्या चाहिए वो तो चाहिए हमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का। 2 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, और 5 नहीं है, चलो उसमें भी कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जो 3 है और 17 ये भी आ गए हैं, इस वजह से जो हमारी ये क्या हुआ है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए जो हमारी संख्या है 77/210, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। और ये हमारा आंसर है। अब अभी इस जो पहला क्वेश्चन था उसके सभी के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 77/210 के बताना है कि जो इसके दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो 77 भी एक भाज्य संख्या है और 210 भी एक भाज्य संख्या है। तो इसको क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 11 से 11 ही कम 11, ये 2 से हो जाएगा,
2 एकम 2, 0 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं होगा, ठीक है, 3 से हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब क्या, अब जो हमने इनके गुणनखंड कर लिए हैं तो उनको लिख लेते हैं कि 77 और जो 210 है इसके गुणनखंड 77 के गुणनखंड आए हैं 7 गुना 11 और इसके 210 के गुणनखंड आए हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए इसमें क्या है कि जो 7 है इससे डिवाइड हो रहा है और इससे कुछ और डिवाइड नहीं हो रहा है इसे। तो इसमें देखिए जो आया हमारा आया 11/2 गुना 3 गुना 5। और इसमें हमें जो क्या हुआ है, जो हमारा क्या हुआ है वो हमें कैसा चाहिए कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। जो क्या हुआ मतलब हर हमारा उसके जो गुणनखंड होने चाहिए वो 2 और 5 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 और 5 की जगह 3 भी आ रहा है। तो इस वजह से जो क्या हुआ है, क्या हो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए जो हमारी संख्या है 77/210 इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ऐसांत आवर्ती होगा। और ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, और अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसकी ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो मतलब इसमें करना क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन 1 था हमने उसमें 10 क्वेश्चंस थे, तो हमने उसमें से जो 6 थे उसमें जो उनका आंसर आया था वो आया था शांत आवर्ती के। तो उन्हीं शांत वालों को हमें लेना है। तो लेकिन देखिए इनका दशमलव प्रसार कैसे करना है वो देखते हैं। तो करना क्या है कि जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो पी बटे क्या के रूप होगा। तो पी को तो जो को तू रखना है, अब क्या को हमें 10 की घात m के रूप में लेके आना है। तो अब देखिए, लेकिन हमने जो उसके गुणनखंड किए जिनके शांत थे उनके गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 थे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 की घात m, और इसको भी हम 2 की घात m गुना 5 की घात m। तो मतलब हम सीधे सीधा करना क्या है कि p बटे क्या को क्या करना है कि जो क्या है हमारा जो हर है हमारा उसको 2 की घात m और 5 की घात m में लेके आना है। उनकी जो घातें होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसको चलिए क्वेश्चन में यूज़ करके देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे आएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि p बटे क्या बराबर 13/31/25। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं ये क्वेश्चन उसमें था। तो देखिए करना क्या है, अब जो हमारा 13 था उसको तो हमें जो का तो रखना है, क्योंकि हमें इसको लेके आना है कि p बराबर 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में। 31/25 का करना क्या है कि 31/25 के जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करे थे हमने, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए थे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आप पिछले क्वेश्चन में चेक करिएगा। तो हम 31/25 को लिख लेते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब लेकिन हमें यहाँ पे 2 की घात भी चाहिए, तो हमें करना होगा कि 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 से हमें ऊपर नीचे गुना करना होगा। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात जो 5 को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुना 32 बटे 5 की घात 5 और गुना 2 की घात 5। अब इसको गुना कर लेते हैं, 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 39, 39 और 2 41। तो आ जाएगा हमारा 416 बटे 5 की घात 5 गुना 2 की घात 5। अब हम जो हमारा ये 5 की घात 5 और 2 की घात 5 है इसको हम 10 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको
देखिए हमने 10 की घात के रूप में लिख लिया। अब इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 10 की घात 5 है, तो करना क्या है कि इधर से ये 5 अंक के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे 0, 6, 1 और 4। अब ये 3 ही अंक है, तो यहाँ पे 2 0 लगा दो और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो जो इसका आंसर आ गया वो आ गया है जो हमारा 13/3125 था, उसका आंसर आया हमारा 0.00416। तो यही इसका दशमलव प्रसार है। चलिए इसका जो सेकंड है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि p/क्या बराबर 17/8। तो देखिए इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें p/10 की 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लेके आना है। तो जो 17/8, तो उसका एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 17 तो हमें जो का तो रखना है, 8 का जो क्या अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2, 2 और 2। ठीक है, अब इसको हम इसको ये भी लिख सकते हैं हम 17/2 की घात 3। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 यहाँ पे है, मतलब 2 की घात m यहाँ पे है, लेकिन 5 की घात m नहीं है। तो हम करना क्या है कि 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 17 गुना 5 की घात जो 3 है उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 25, 25 पंजे 125, तो 125 आ जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 17 से इसको गुना करनी है। अब तो हमारी जो गुना आएगी वो आएगी 21, 25 और यहाँ पे नीचे है 10 की घात 3। अब इसको हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे क्या करना है, 3 अंक छोड़ के फिर हमें पॉइंट लगा देना है। तो 3 अंक हो जाएंगे 1, 2 और 3, और यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देते हैं। तो 2.125। तो जो हमारी संख्या थी 17/8, उसका दशमलव प्रसार क्या है, 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार है। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15/1600, इसका दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, p/2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लिखना है। तो जो 15/1600 है, इसका क्या कर लेते हैं हम, इस 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। आप पिछले क्वेश्चन में चेक करिएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 15 ये कितनी है, 2 6 बार है, तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, लेकिन हमें घातें बराबर करनी है। तो जो बड़ी घात है उसी के बराबर करना है। तो यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो कितने की जरूरत है, 4 घात की और ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 में 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 की घात 4 का आएगा 625 और ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुना 5 की घात 6। अब देखिए जब ऊपर वाले को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 9375। आप इनको गुना करके देख लीजिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। तो यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार होगा, जो 15/1600 का दशमलव प्रसार होगा, वो देखिए यहाँ पे 10 की घात 6 है, तो 6 अंक बाद इधर से 6 अंक बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 5, 7, 3, 9, ये 4 अंक हुए, तो 2 0 और लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, यही इसका दशमलव प्रसार है। तो इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए इसमें हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अपने पहले ही गुणनखंड करके दिए हुए हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसको भी हमें जो p क्या लाना है, p/2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो बड़ी घात क्या है, 3 है। तो हमें 5 को भी 5 की घात 3 के रूप में लेके आना होगा।
तो इसके लिए करना हो क्या होगा, तो हमें करना क्या होगा कि 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसमें 5 की घात 1 और 5 की घात मतलब 1 या 5 और 5 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो जब हम ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 ये हो जाए, और ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 115 बटे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 3। तो जो हमारा संख्या थी 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, उसका जो दशमलव प्रसार आएगा, ये 10 की घात 3 है तो 3 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना होगा, तो 10 के उसका दशमलव प्रसार आएगा 511.0। 3 अंक के बाद छोड़ के दशमलव लगाना था, ठीक है। तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा और इसका आंसर भी है। इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी बटे क्या हो बराबर 6/15, ठीक है। इसको भी हमें पी बटे 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लेके आना है। तो हम करना क्या है कि देखिए 6 और 6/15 है, तो 6 एक अभाज्य संख्या, तो उसकी एक भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 और 3 दोनों ऊपर नीचे दोनों में है, तो 2 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास यहाँ पर 2/5। तो देखिए यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 10। अब जो हमारी संख्या थी 6/15, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो एक अंक छोड़ के आएगा, तो 4.0 यही इसका दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो इसका लास्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 35/50 का दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए इसको भी हमें क्या किसके रूप में लेकर आना है, पी बटे 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लेकर आना है। तो देखिए हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका जो क्या हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और इसको हम अब घातों के रूप में लिख लेते हैं, तो 2 गुना 5 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लेकर आना है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे 2 की घात 1 ही है और यहाँ 5 की घात 2 है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 2 को भी 2 की घात 2 बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा 35 दूनी 70 और ये नीचे हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है। तो हमारा जो सवाल था 35/50, उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा, इसको 2 अंक छोड़ के लिखेंगे क्योंकि 10 की घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 07.0, ठीक है। तो जो यही इसका दशमलव प्रसार है। तो हमारा क्वेश्चन 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्याऊ के रूप की है तो क्याऊ के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, तो फटाफट से हम पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो 9 के बाद यहाँ पे आके रुक गया है, ठीक है। इसके बाद आगे नहीं हो रहा है, तो इसी से हम क्या कह सकते हैं, जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। तो यदि किसी तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि ये 9 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो तो वो संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो ये p बटे क्या के रूप की होगी, जो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसके रूप का होगा, p बटे क्या के रूप का होगा। और हमने जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि जो क्या होगा अगर उसका ये दशमलव, अगर ये शांत आवर्ती है क्या हो, p बटे क्या हो, तो जो क्या होगा वो क्या होगा, 2 की घात n और 5 की घात
m के रूप का होगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो क्या हुआ है, जो इसका हर है, तो उस वो 2 की घात और 5 की घात m के रूप का होगा। तो जो इसके क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड, जो क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 होंगे, तभी ये सही एक शांत आवर्ती होगी ये संख्या। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है। तो हमें इसमें यही बताना था कि अगर शांत आवर्ती है तो उसके क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.120 1200 1200 120000। तो देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन में देखिए तो जो क्या है कि इसमें है ना, ये दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसमें कोई भी पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर बार पैटर्न बदल रहा है। यहाँ पे पहले 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया, इस तरह ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें कोई ना तो पैटर्न फॉलो हो रहा है और ना ही आगे जाके रुक रहा है। तो देखिए इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ना तो ये अशांत आवर्ती है और ना ही ये शांत आवर्ती है। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या क्या है, ये होगी अशांत, यह संख्या अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके ये p बटे क्या होगी, रूप की तो होगी नहीं। तो इससे हम क्या होगा, कोई मतलब भी नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वहीं के ही खत्म हो जाता है। तो इससे अगला क्वेश्चन जो लास्ट है इसमें थर्ड, उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। तो देखिए इस संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जो ये बार है इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये बार बार ये रिपीट होता रहेगा अनंत तक। तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, एक अशांत आवर्ती होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और चाहे कोई संख्या अगर इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। और यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो जो 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के ऊपर बार, वो किसके रूप की होगी, अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटे क्या के रूप की होगी। लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्या होगा हमारा, जो क्या होगा, क्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था हमने उसमें देखा था कि जो जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो जो क्या होता है उनका 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होता है। तो जो हम जो क्या के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं कि क्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और भी अभाज्य संख्या हो सकती है, और भी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसमें जो क्या है कि जो क्या हुआ हमारा उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या होंगी। ठीक है, तो आज ये हमारा जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.4 ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद चैप्टर 2 की वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है।